की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात भी खैरियत से होंगे। ऐसा ही अल्लाह तबारक ताला तमाम मुसलमानों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, तीन चीज़ कभी भी किसी के सामने ज़िक्र नहीं करना। पहला अपना आमदनी माने कमाई। दूसरा मियाँ बीबी की राज बातें। तीसरा आपका अगला कदम कभी किसी के सामने ज़िक्र नहीं करना। और औरतें पर्दा करे ताकि पता चले कोई आम औरत नहीं, मुसलमान औरत है। मर्द निगाह को नीचे करके चले ताकि पता चले कोई आम मर्द नहीं, मुसलमान मर्द है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बात ज़रूर याद रखें। आइए बादशाह का एक वाक़या है, मैं आपके बारगाह में कुछ मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि एक बादशाह था और एक फिरोज नाम से ग़ुलाम था। एक मर्तबा बादशाह अपने घर के ऊपर छत के ऊपर टहलने के लिए, घूमने के लिए गए तो नज़र पड़े कि एक खूबसूरत औरत, ये कौन है? किसी ने कहा कि बादशाह नामदार, ये फिरोज की बीवी है। बादशाह ने जैसे ही नज़र, इसलिए नज़र से शैतान उतरते, दिल में तो नज़र से उतरते हैं, उनका रास्ता है नज़र। शैतान दिल में उतरते हैं तो ये याद रखें, नज़र से उतरते हैं। बादशाह की नीयत ख़राब हो गई। फरमाया ठीक है, फिरोज को बुलाओ। फिरोज को बुलाए। बादशाह हुक्म देते हैं कि कल सुबह आपको एक मुल्क जाना है, वहाँ बादशाह से मिलना है, मेरा एक पैगाम है, एक चिट्ठी है, ख़त है, उनको जाकर देना है, पहुँचाना है। फिरोज कहने लगे ठीक है बादशाह नामदार, आपका हुक्म, वैसा ही करेंगे। बादशाह फिरोज को जो है, ताकि इसलिए हम उन फिरोज के घर जा सके, उनकी बीवी से मुलाकात कर सके, उनकी नीयत ये थी। दिए फिरोज आए, रात में अपने तकिए के नीचे कवर में वो चिट्ठी रख दिए। सुबह उठे, चल पड़े, सवार घोड़े का सवार होकर चल पड़े। उसके बाद बादशाह भी उनके घर में आते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहने लगे मैं बादशाह, फिरोज का मालिक, फिरोज का मालिक, तुम्हारे शोहर का मालिक मैं बादशाह हूँ, खोलो। अंदर से आवाज़ आती है, बादशाह तो हो मगर आपका क्या काम है? हमारे घर आपको कैसा आना हुआ? अब फिर भी बादशाह है, मजबूरन खोलना पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोले, अंदर जाकर बैठ गए। बीवी कहती है आपका नीयत मुझे सही नहीं लग रहा है। आप बादशाह हो मगर सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, सारे मालिकों का मालिक अल्लाह है।
मालिक यौमिद्दीन, हर बादशाह को अल्लाह तबारक ताला पूछेगा, बोलो कौन आज मालिक है, कौन बादशाह है? सब कहेंगे अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही बादशाह है। मेरा खुदा देख रहा है, तुम्हारा नियत सही नहीं है। फिरोज का बीबी कहती है कि जंगल का शेर की कितना भी भूखा रहे मगर कभी मुर्दार नहीं खाता, और कितना भी प्यासा रहे मगर कुत्ते का झूठा नहीं खाता। कुत्ता का माने मेरा शोहर अगर आपके गली का कुत्ता है तो उनका झूठा खाने के लिए आए हो। शेर कभी मुर्दार नहीं खाते, मुर्दार का शिकार नहीं करते। इतना सुनना था, बादशाह कांपने लगे, थरथराने लगे, फौरन भाग गए, चल पड़ा। जब गए तो अपना चप्पल को भी छोड़ के गए, भूल गए डर से। अब फिरोज जो जा रहे थे बादशाह को खत देने के लिए, तो वो खत अपने घर में ही भूल गए। ख्याल आया, अरे मैं तो तकिया के नीचे खत रखे, मैं भूल गया। फिर वापस जब आए फिरोज, देखते हैं मेरा मालिक, मेरा बादशाह का चप्पल हमारे घर के सामने। फिरोज देखकर बड़ा जलाल में आए, गुस्से में आए, मगर जाहिर नहीं किया। फिर खामोशी के साथ खत लिए फिर चल पड़े। जब खत पहुंचाने के बाद बादशाह के पास आया, बादशाह नामदार, मैं आपका पैगाम को पहुंचा दिए। बादशाह उनको इनाम दिए। अब फिरोज फिर घर वापस आते हैं, बीवी को लेकर बाजार गए। फिरोज कहते हैं बीवी से, आज आपकी क्या तमन्ना है, जो भी आपको ख्वाहिश है आज ले लो, आपका शौहर आपसे खुश है। बीवी हैरान होकर, परेशान होकर कहती है, मेरे शौहर तो कभी नहीं कहा कि आपको क्या चाहिए, और मेरे शौहर आज बहुत खुश है। तो उनके फिरोज कहने लगे कि हाँ, आज बादशाह ने हमको इनाम दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो है 2-3 जोड़े कपड़ा मैं दिला दूँ। 2-3 जोड़े कपड़ा दिला दिए। फिर फिरोज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आपके अम्मी के घर मैं जाना चाहता हूँ, ताकि ये कपड़ा आप पहनोगी तो वह आपके माँ बाप देखकर जो है अच्छा कहेंगे, और जो है आपका क्या कमी है हर चीज़ दिला दिए। यानी कि 2-3 महीने का जो सामान है सब अपने बीवी को दिला दिए। फिर जो है अपना जो है ससुराल गए, अपने सास के यहाँ गए। फिरोज अपने बीवी को छोड़ करके आ गए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीना जब गुजारे अकेला, तो फिरोज के जो साला था परेशान हो गए कि फिरोज इतने अच्छे आदमी है मगर मेरे बहन को छोड़ के गए तो फिर कोई खबर नहीं लिया, आखिर क्या है नहीं है, मैं पता तो करूं। फिर फिरोज के भाई आए अपने बहनवी के पास, पूछते हैं कि आप खैरियत से तो हैं, मेरे बहन की आप खैरियत भी नहीं लेते, पूछते भी नहीं, आखिर क्या बात है, कोई बात है तो बोलो, मैं काजी साहब के पास मैं जाता हूँ, इसका जो है इंसाफ फैसला कराएंगे, अगर मेरी बहन की तरफ से कोई अगर गलती हो। फिरोज खामोश रहे। यहाँ तक हुआ कि काजी साहब के पास जो है जाना हुआ। काजी साहब जो है अपने दफ्तर में थे, अपने बहनवी को लेकर काजी साहब के पास गए। बाजू में बादशाह भी था। अब वो फिरोज के साला कहे कि काजी साहब, मैंने इनको बेहतरीन एक बाग दिया। बाग का माने बगीचा, जो पौधे वगैरह झाड़ जो लगाते हैं, बाग हर उनमें ये रहता, फल फ्रूट रहते, दरख्त रहते। मैंने एक बगीचा दिया, वो बाग में अच्छा मीठा पानी भी दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं, मगर ये मीठा पानी और मेरे बाग को ख़राब करके फिर वापस कर दिए। काजी साहब पूछा, क्या फिरोज ऐसा ही किए? फिरोज कहने लगे, मैं तो वापस किया मगर ख़राब करके वापस नहीं किया, मैं कोई चीज़ का कमी भी नहीं दिए, मगर मैंने एक बाग में एक मर्तबा जब आया तो
शेर का पंजा देखा। शेर का पंजा का माने जो बादशाह अपना चप्पल छोड़कर गए थे। तो मिसाल देकर कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा जब बाग में आया तो शेर का पंजा देखा, इसलिए मैं ख्याल किया कि ये बाग में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बाग में एक शेर आता है, इसीलिए मैंने वापस कर दिया। इसलिए मैंने वापस कर दिया। आपका बाग तो बेहतरीन अच्छा है। फिर जो है बाजू में जो बादशाह था, तो बादशाह कहने लगे, काजी साहब सुनो, इनके बाग में एक मर्तबा शेर तो आया, मगर इनके बाग का जो दीवार है, ये दीवार इतनी मजबूत है, यानी कि उनकी बीवी का ईमान इतनी मजबूत है। मिसाल देके कहते हैं कि इतनी दीवार जो मजबूत है कि कभी शेर आ ना सकेगा। एक मर्तबा आया, मगर इनके बाग का एक न फल खाया न पानी पिया, कुछ भी खराब नहीं किया, और शेर जो है वापस चले गए और कभी भी नहीं आएगा, और कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनके बाग का दीवार बहुत ही मजबूत है। यानी कि बीवी, उनकी बीवी बहुत नेक थी। बीवी हो तो ऐसा हो, और हमेशा अपनी बीवी की इज्जत करें, बीवी आपका इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अगले वीडियो